मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असेंबली की कार्रवाई का बाइकआउट किया है। पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा करते हुए करारदाद तेलंगाना असेंबली में पेश की गई। वजीर आला केसीआर ने यह करारदाद को पेश किया। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत में पीवी नरसिम्हा राव का रोल रहा है, जिस तरह पीवी नरसिम्हा राव तेलंगाना तहरीक के दौरान सैकड़ों तलबा की जिंदगियों से खेलने के जिम्मेदार रहे हैं और इन हालात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी किसी करारदाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती जो शख्स बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार रहा हो। 1984 के मुखालिफ सिख दंगों के अंदर भी यानी कि फिसादात के अंदर भी खामोश तमाशाई बने वो देखते रहे, जबकि हजारों सिखों को वहां पर मार दिया गया था। अहमद पाशा कादरी ने यह भी कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पॉलिसी शुरू से यही रही है कि पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद की शहादत में बराबर के जिम्मेदार थे, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस करारदाद का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती। इसलिए मजलिस ने आज इस करारदाद की पेशकशी के दौरान पूरी कार्रवाई का बाइकआउट किया है। आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रियासती असम्बली में पीवी नरसिम्हा राव साबिक वज़ीर आज़म को भारत रत्न दिलाने के मुतालबे पे एक करारदाद मंजूर होने वाली है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस ज़मन में उसका मौक़िफ़ इब्तिदा से यही रहा, जिस शख्स ने बाबरी मस्जिद की शहादत करवाई उसके ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा एहतजाज किया उसके रवैये पे, और इसके लिए 15 फरवरी 2005 को तेलंगाना असम्बली से कबल आंध्र प्रदेश की असम्बली में हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवसी साहब कायद मुकर्रना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक तवील और पुरअसर तकरीर करके पीवी नरसिम्हा राव के फ़िरका परस्ताना जहनीत को आश्कार किया ऐवान असम्बली में, और उस करारदाद की मुखालिफत की। ये वही वज़ीर आज़म थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में फ़िरका परस्त तंजीमों को खुली छूट दे रखी थी, और खुले तौर पर इसने वादा किया था कि मैं तयक़ुन दिया था कौमी यकजहती कौंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में तयक़ुन दिया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत होंगी, लेकिन बरखिलाफ़ इसके हिफाजत करने की बजाय इसने खुद इसको शहादत में ये खुद मुलविज़ होकर मस्जिद को शहीद कर दिया। इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी कैसे तायीद करती। ऐवान असम्बली की हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवसी साहब की वो तकरीर जो तवील तकरीर थी, इसके पूरे कारनामों को, इसके जो काले करतूत थे, इसकी जो ज़हनीत है उसको आश्कार करके असम्बली में वाक़िफ़ कराया था। और दुनिया जानती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इब्तिदा से इस शख्सियत की मुखालिफत करती आ रही है इस बुनियाद पर कि यही वज़ीर आज़म और इनकी जमात थी जो बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर मुलविज़ रही। बाबरी मस्जिद में शिलान्यास कराने वाले कांग्रेस, बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले कांग्रेस, और यही कांग्रेस की सरपरस्ती में फ़िरका परस्तों ने इस मस्जिद को शहीद किया। लिहाजा हम उस करारदाद की असम्बली में जो करारदाद पेश हो रही है उसका बाइकाट करते हैं, और आज ये बताते हैं कि एकता परस्त प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज से ये शहादत में मुलविज़ हुए हैं, उनके इन करतूतों की बुनियाद पर इब्तिदा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखालिफत करती आई है। चाहे कुछ भी हो जाए इस मसले पे हमेशा इसकी मुखालिफत जारी रहेगी, क्योंकि इसने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि वो कारनामे की बुनियाद पर आज हिंदुत्व ताकतों को जो ताकत मिली, जो उभर रहे हैं, उसका नतीजा ये है कि इन्होंने उसको ताकत अता की। आज जितने भी जाफरानी तंजीमें उभर रही हैं उसकी बुनियाद कांग्रेस और ये प्राइम मिनिस्टर जो थे, वज़ीर आज़म जो थे, पीवी नरसिम्हा राव है, और इसी वजह से आज मुल्क भर में हिंदुत्व ताकतों में इजाफा होता जा रहा है। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इस बाइकाट करते हुए असम्बली का अपने एहतजाज को दर्ज कराती है कि हम पीवी नरसिम्हा राव के उस इक़दाम की सख्त तरीन मुखालिफ है, और उसकी मुखालिफत में तेलंगाना असम्बली का बाइकाट किया जा रहा है। यही कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबरी मस्जिद की शहादत में पेश रही। यह पीवी नरसिम्हा राव वो शख्स है जो 1971 में तेलंगाना तहरीक में
350 بچوں کو شہید کیا، 350 طلباء کو شہید کیا، طلباء کا 1 سال تعلیمی رائیگاں کیا، کروڑوں روپے کی جائیدادیں یہاں پر نقصان کو پہنچی، اور اس وقت بچوں کو شہید کرنے، بچوں کو فائرنگ کرنے کا آرڈر دینے والے بھی یہی پی وی نرسمہا راؤ تھے۔ اور 1984 میں دلی کے فسادات میں یہ ہوم منسٹر تھے پی وی نرسمہا راؤ، اندرا گاندھی کی اور دلی کے فسادات ناک کے نیچے، یہاں پر دلی میں سکھوں کا قتل عام ہو رہا تھا، لیکن ہوم منسٹر رہنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو روک نہیں سکا، بلکہ اور چھوٹ دے رکھی تھی۔ اس انداز سے اس کی کارروائی تھی، اس لحاظ سے مجلس اتحاد المسلمین اس کی مخالفت کرتی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کا یہ موقف ہے کہ ایک فرقہ پرست جس کے زمانے میں بابری مسجد شہید ہوئی، اس کی شہادت کے خلاف ہم نے احتجاج بھی کیا، اور پورے ملک میں اس واقعے کو لوگ شدید مذمت کرتے ہیں پرائم منسٹر کے عمل کو۔ یہ آج موجودہ حکومت یقیناً انہوں قرارداد منظور کر کے سفارش کریں گے بھارت رتن کا، اور ان کے میجارٹی ہے، انہوں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا حصہ بننا نہیں چاہتے۔ ہمارا موقف جو ہے وہی موقف پہ اٹل اور قائم ہے۔ انشاءاللہ ہمارا موقف یہی رہے گا پی وی نرسمہا راؤ کے تعلق سے، اور یہی موقف پر ہم احتجاج کرتے ہوئے ریاستی اسمبلی اور ریاستی کونسل سے آج مجلس اتحاد المسلمین بائیکاٹ کرتی ہے۔